एक किताब है, उसका नाम है रामायण। उसमें लिखा है कि लक्ष्मण जी देवर हैं और सीता जी भाभी हैं। लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा, आपकी भाभी सीता हैं, आपने उनका चेहरा देखा है? नाक नक्शा कैसा था? काली थी या गोरी थी? देखने में कैसी लगती थी? देवर से पूछा जा रहा है भाभी के बारे में। तो देवर ने कहा कि वो तो घूंघट डाल करके रहती थी, पर्दे के अंदर रहती थी, मैंने कहाँ चेहरा देखा। अगर घर से बाहर निकली तो घूंघट डाल लिया, पर्दे से बाहर निकली, चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। चलते हुए सिर्फ पैर देखा है, आज तक चेहरा नहीं देखा। राम जी को वनवास हो रहा, 14 साल के लिए महल को छोड़ करके जंगल जाना पड़ा। मां बूढ़ी, मां जिंदा है, जवान बेटा 14वीं के चांद की तरह खूबसूरत बेटा महल छोड़ करके जंगल जाने वाला है। शेर भी है, सांप भी है, जान का कदम कदम पर खतरा है। मां मायूस होकर के कोने में बैठी हुई है। राम जी आशीर्वाद लेने के लिए मां के पास जब आए तो देखा मां मायूस बैठी हुई है, आंख से आंसू छलक गए। सोचा कि अगर आंख के आंसू मां देख लेगी तो कलेजा फट जाएगा। जल्दी से कपड़े से राम जी ने अपनी आंख के आंसू को छुपाया और मुस्कुरा करके कहा, मां आशीर्वाद दे दो, चंद दिन के लिए मुसीबत है, उसके बाद राहत ही राहत है। मां ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी मां हूं, कोई आम बात नहीं है कि तुमसे कह दूं कि महल छोड़ करके चले जाओ, 1 साल के नहीं 14 साल के लिए चले जाओ। मैं तुम्हारी मां हूं, मैं अपने मुंह से अपने चांद को महल से हटा करके जंगल नहीं भेज सकती। दूसरे लोग कहते हैं तो जाओ, और तुम्हारा कसूर नहीं है, कसूर हमारा है कि हमारी शादी दौलत वाले के यहाँ हो गई, कुर्सी का झगड़ा हो गया। आज उस झगड़े की वजह से मेरे बेटे को घर से निकल करके जंगल जाना पड़ रहा है। देखा कि माँ बेताब हो रही है, माँ का हार्ट फेल हो जाएगा। तो राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, माँ, पांव पकड़ करके कहा कि माँ अपने दिल को मजबूत करो, सब्र करो। जो फूल घर में खिलता है जब वो मुरझा जाता है तो सब लोग मायूस हो जाते हैं, लेकिन जो फूल जंगल में खिलता है वो खुदा के भरोसे खिलता है। मेरी माँ तू खुदा के हवाले कर दे, मुझको जंगल भेज दे, अगर वो खुदा मेहरबान हुआ तो माँ के गोद से बेहतर जंगल के दामन को बना देगा। छोड़ के अपने महल दो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। छोड़ के अपने महल दो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम किले की रेखा, आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया वनवास। एक किताब है, उसका नाम है अथर्ववेद। उसमें लिखा हुआ है, जब तकिया पर सर रहे तुम्हारा रात में तो हमेशा ये सोचो, जैसे मेरे घर में सुख है उसी तरह सबके घर में सुख हो। और जब तकिया से तुम्हारी आंख खुले और सुबह को उठो तो ये सोचो, ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि हर आदमी सुख से उठे उसको दुख ना मिले, अपनी आंख से वो सुख देके किसी को दुख देखने का मौका ना मिले, ऐसा दर्द दूसरे के लिए अपने सीने में रखो। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, अथर्ववेद में लिखा हुआ है। एक किताब है, उसका नाम है पंचतंत्रा। उस किताब में लिखा, जो कहता मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा खानदान है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये तंग नजर आदमी है, ये कमीना आदमी है, जो कहता है ये भी मेरा भाई है, वो भी मेरा भाई है, सारा जहान मेरा भाई है, ये असल में आदमी है, ये शरीफ आदमी है, इसका सीना चौड़ा है, ये तंगदिल नहीं है। एक आदमी हट्ठा कट्ठा, उल्लू का पट्ठा, भैंस का अंडा, केले का छिलका, भीख का कटोरा लेकर के अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। वो भीख मांग रहा था कि फुटबॉल खेल रहा था। एक आदमी बोला, बड़े बेशरम आदमी हो, भीख भी मांगते हो, सर भी उछालते हो। कहा, यार मैं खानदानी फकीर हूं, मेरा बाप नेशनल फकीर था, मेरा दादा इंटरनेशनल फकीर था, मेरा खानदानी पेशा है। एक आदमी हाथ में पैसा लेकर के भीख देने के लिए आया, सर झुका करके भीख दे रहा है। उसको बड़ी हैरत हुई। देखियो भाई, जोर का झटका इसको भी लग रहा है। हाथ उठा भी, सर झुका करके उसको भीख दे रहा है।
उस आदमी को बड़ी हैरत हुई कि तुम तो शरीफ आदमी हो यार, भीख देने वाले हो, सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? सर झुका करके तो भीख हमको मांगना चाहिए, हम तो बेशरम आदमी, भीख भी मांग रहे, सर भी उठा रहे। तुम तो भीख देने वाले हो, तुम सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? तो उसका जवाब सुनिए, मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उसने कहा, यार बात यह है कि सबसे पहले अल्लाह ने तुम्हारे लिए मेरी जेब में पैसा दिया, उसके बाद तुमको भीख का कटोरा लेकर के खड़ा किया। मेरा रास्ता कहीं और निकल रहा था, अल्लाह ने उस रास्ते से मोड़ करके हमको तुम्हारे पास भेज दिया। उसी का दिया हुआ पैसा, उसी की तौफीक से मैं तुमको दे रहा हूं, काम तो उसका है, नाम मेरा हो रहा था, इसलिए सर झुका करके तुमको भीख दे रहा था, सर उठा करके भीख नहीं। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दात, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दात, दाम गिरा से देवत हो, दाम गिरा से देवत हो, नीचे राखो ने, नीचे राखो ने, देने वाला देवत, देवत है दिन रे, लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे न, यहाँ से नीचे न। इस देश में हिंदू ना मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर शख्स, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। शंकर भी यहाँ, राम भी और कृष्ण ये बोले, हर शख्स का बस एक ही भगवान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, मजहब के परखने की ये पहचान है बाबा। मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा। कोई जवान अगर वक्त से पहले बूढ़ा हो रहा है, दाढ़ी के बाल पक रहे हैं, सर के बाल पक रहे हैं, तो क्यों पक रहे हैं, ये राज आपको बता रहा हूं। वक्त से पहले बूढ़ा हो रहा है, जवानी में मौत आ रही है और सोना को भी छू रहा है तो कोयला बन जाता, तो समझ जाइए ये दारू पीने वाला जवान है, ये दारू की नहुसत है। वक्त से पहले बूढ़ा हो गया, सोना को भी छू ले तो कोयला बन जाता है और जवानी में उसकी मौत आ रही। आपके घर में पैसा है, नजर ही नहीं आ रहा, आप कदम उठाना चाहते हैं मस्जिद की तरफ, मस्जिद की तरफ उठता ही नहीं है। आप अपने घर में आते हैं सुकून के लिए, आपको सुकून मिलता ही नहीं है। मतलब साफ है कि आपके घर में हराम कमाई है, जिसका नतीजा है कि कदम गलत उठ रहा है, आपको सुकून नहीं मिल रहा है। और आप अगर नेकी करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा नजर नहीं आ रहा है। दो आदमी बड़े दोस्त एक अंडे को काट करके खा रहे हैं, एक टुकड़ा ये एक टुकड़ा वो। एक पान को काट करके खा रहे हैं, एक टुकड़ा ये एक टुकड़ा वो। लेकिन एक दूसरे को साथ रहने वाले, एक दूसरे के साथ रहने वाले दो दोस्त, दोनों की दोस्ती खत्म हो गई। राज है कि ये भी जुआ खेलने वाला है, वो भी जुआ खेलने वाला है। जब जुआ खेलने वाला दो आदमी जुआ खेलता है तो कोई जीतता है, कोई हारता है। हारने वाले को जीतने वाले पर गुस्सा आता है, गुस्से की वजह से दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। 10 लाख रुपया कमा करके बैठे हुए थे, 10 लाख एक दिन में खत्म हो गया और 10 साल के लिए 10 लाख रुपए कर्ज हो गया। ये कहां होता है, ये आपको राज बता रहा हूं। 10 लाख रुपया 10 साल में कमाया था और एक दिन में खत्म हो गया। फिर 10 साल के लिए 10 लाख का कर्ज सर पर सवार हो गया। ये कहां होता है,
जब आदमी नाम नमूद के लिए शादी ब्याह में पैसे को पानी की तरफ बहाता है, 10 लाख का कमाया हुआ 10 साल का पैसा एक दिन में बर्बाद हो जाता, उसके बाद आदमी 10 साल के लिए कर्ज में डूब जाया करता। ना रवा खर्च शादी में तुम छोड़ दो, ना रवा खर्च शादी में तुम छोड़ दो, लेने देने के कानून को तोड़ दो, खुद भी बचते रहो कर्ज के बोझ से, खुद भी बचते रहो कर्ज के बोझ से, कौम को भी बचाने की कोशिश करो, हर तिजारत के शोबों के हामी बनो, सूद पर कर्ज ले ना भी तुम छोड़ दो, अपने पैसों से तुम अपनी ही कौम को, अपने पैसों से तुम अपनी ही कौम को सबसे आगे बढ़ाने की कोशिश करो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दूसरे को देख करके दिखा करके वलीमा करेंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए, मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। आप सोच रहे हैं कि नहीं दायां बायां हो गया शुरू में, अब नहीं होगा। जब तक मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। बहुत खूबसूरत पैगाम आपके बच्चों के हवाले से है, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? यहां से लेकर के वहां तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, अच्छा वो लोग भी हाथ उठाए हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वो लोग भी हाथ उठाए, तो उनका डबल का इरादा है क्या? अच्छा, इन्होंने इतनी बड़ी गलती की तो खाना दाना सब बंद हो जाएगा। ध्यान से रखिएगा, आपको जो फरियाद सुनाने के लिए मैं जा रहा हूं, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा, खून के आंसू रोएंगे आप। हमारा जवान, हमारा बच्चा 3 चीजों में पीछे है। नौकरी में पीछे है, 100 में सिर्फ 2 बच्चे नौकरी कर रहे हैं, 98 गोल। तिजारत में हमारे बच्चे पीछे हैं, जानते हैं तिजारत कितने करते हैं? 100 में 5, 95 गोल। तालीम में हमारे बच्चे पीछे हैं, 100 में सिर्फ 4 बच्चे तालीम हासिल करते हैं, 96 गोल। और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, मुसलमान सबसे ज़्यादा जाहिल हैं। मर्दों में 62% मर्द जाहिल हैं, औरतों में 72% औरत जाहिल है। एक मिसाल है, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। बाप बादशाह है, बेटा कितना है? 11 बेटे का एक बाप है बादशाह। इंतकाल कर रहा है, 17 रुपया छोड़ करके जा रहा है। 17 रुपया, कहे तो हाथी के मुंह में जीरा होगा। क्या होने वाला है 17 रुपया से? तो उस बाप ने कहा कि मैं अपने बच्चे के मुकद्दर का मालिक नहीं हूं, मुकद्दर का मालिक खुदा है। मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया, अपने बच्चे को सबसे ज्यादा इल्म दिया है, सबसे ज्यादा तालीम दी है, माल नहीं दिया, खुदा के हवाले किया। मेरा बेटा गरीब नहीं रहेगा। बाप का इंतकाल हो गया, हर बेटा अपने वक्त का गवर्नर हो गया। माल नहीं दिया, इल्म दिया, बेटा माला माल हो गया। एक बादशाह गुजरा, उसका नाम है अब्दुल मलिक इब्न मरवान। इतना पैसा अपने बच्चों के लिए जमा किया कि तमाम बच्चों को बुला करके कहा घबराना नहीं है, इतना पैसा जमा कर दिया है कि बैठ करके खाओगे, टेंशन लेना नहीं है। बाप का इंतकाल हो गया, इल्म नहीं दिया, अपने बच्चे को माल और दौलत जमा करके दिया, इल्म नहीं दिया, इंतकाल कर गया। उसका पोता भीख का कटोरा लेकर के मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा है, लोगों से कहता है कि लोगों मुझको भीख दो, ये मस्जिद मेरे दादा ने बनाया, मेरा हाल बुरा है, मैं भीख मांगने पर मजबूर हूं। जिस बादशाह ने अपने बच्चों को माल दिया वो कंगाल हो गया, इल्म नहीं दिया। जिस बाप ने अपने बच्चे को इल्म दिया, माल नहीं दिया, वो माला माल हो गया। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, आप जाहिल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर आपका एहसान याद रखेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटे को झूले पर, औरत को चूल्हे पर बिठाएंगे, बेटी को चूल्हे पर बिठाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहां आकर के आप फंसे। बेटा बेटी दोनों को पढ़ाना है। जिसका बेटा जितना काला होता है बच्चा में, उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन उसको लगाती है, किसी तरह ये काला गोरा हो जाए। लेकिन वो कालिया गोरा नहीं होता, साबुन काला
वो साबुन गोरा, साबुन काला हो जाता है, लेकिन वो कालिया गोरा नहीं होता, आसमान से ही उतर के आया है काला। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, उस काले को भी वो 14वीं का चांद समझती। बेटा काला है, माँ ने कान में कहा कि बेटा बहुत काले हो, बदसूरत हो, कोई अपनी जगह पर तुम्हें नहीं बिठाएगा। बेटा मगर एक काम करो, लोग तरक्की पर तुमको बिठाएंगे। बेटा बोला अम्मा कौन सा काम करना होगा कि लोग तरक्की पर बिठाएंगे? का तुम बदसूरत हो, तरक्की पर लोग बिठाएंगे, एक काम कर लो, रात दिन एक करके तालीम हासिल करो। जिस दिन सबसे ज्यादा इल्म हासिल कर लोगे उस दिन लोग तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे, तुमको तरक्की पर बिठाएंगे। बाप की नसीहत, माँ की नसीहत को बेटे ने कबूल किया, रात दिन एक करके यही काला और बदसूरत बच्चा मक्का का काजी बन गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई इम्कान हो नहीं सकता। हमें एहसास जब तक खुद न होगा अपनी हालत का, हमारे हाल का कोई भी पुरसा हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। करे तहजीब से करे तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकीले से ज्यादा कोई ऐसा हो नहीं सकता, शकीले से ज्यादा कोई ऐसा हो नहीं सकता। 2-3 पैगाम आपकी खिदमत में, 10 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? सो करके सुनेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फिर माशाअल्लाह जोर का झटका जरा धीरे से लगा है। 3 मिनट का सिर्फ जलसा है। आदमी घर से तरक्की करता है और जिसको घर से तरक्की नहीं है वो कभी तरक्की नहीं करता। अदालत में चला गया 2 भाई का झगड़ा और 10 साल के बाद अदालत में फैसला हुआ कि दरख्त का झगड़ा है। किसी भाई ने कहा मेरा है, किसी भाई ने कहा मेरा है। झगड़ा चला गया अदालत में, 10 साल के बाद फैसला हुआ। और फैसला क्या आया आपको सुन करके हैरत होगी। दरख्त को काट करके आधा एक को दे दो, आधा एक को दे दो। दोनों मुकदमा लड़ लड़ करके इतना कंगाल हो चुका कि दरख्त कटाने के पैसे नहीं थे। लड़ाई को खत्म करो, घर के झगड़े को घर में खत्म करो। मैं गारंटी लेता हूं अल्लाह तरक्की के आसमान पर पहुंचा देगा। एक भाई माल कमा करके वजीर बन गया, दूसरा भाई इल्म हासिल करके आलिम बन गया। वो जो मालदार वजीर था वो ताना मारता है, तू तो लोटा उठाने वाला ही रहा, तू जहां का था वहीं का रह गया। मैंने माल जमा किया, कहां से कहां पहुंच गया। उस भाई ने कहा कि तुम मुझको ताना मारते हो जबकि हमारे माँ बाप एक हैं, तुम हमको ताना मारते हो जबकि हम एक भाई हैं, एक माँ बाप की औलाद हैं, एक खून है, एक रिश्तेदार हैं। तुम हमको ताना मत डालो, मुझे हौसला दो। लेकिन तुम इस बात को भूल गए मैंने कुरान का इल्म हासिल किया है, हदीस का इल्म हासिल किया है। मुझे तो नबी की मीरास मिली, तुम्हें कारून की मीरास मिली। मैं जहां पहुंचा हूं तुम वहां नहीं पहुंचे। एक भाई छोटी मंजिल में था, दूसरा भाई ऊपर की मंजिल में था। ऊपर की मंजिल में जो भाई था वो 1 नंबर का दीनदार था और नीचे की मंजिल में जो भाई था वो 1 नंबर का पियक्कड़ था। हर वक्त दारू में डूबा रहता था। लेकिन जो भाई दारू में डूबा रहता था वो अपने को गुनहगार समझता था, लेकिन जो भाई ऊपर नमाज पढ़ता था अपने को बड़ा दीनदार समझता था, दूसरे को हकीर समझता था, अपने को अजीज समझता था। ये उसकी गलती थी, तकब्बुर करता था। ये अपने को छोटा समझता था, वो अपने को बड़ा समझता था। देखिए अल्लाह का फैसला। उससे किसी ने पूछा उसके भाई के बारे में कि तुम्हारा भाई कैसा है? कहा 1 नंबर का जहन्नमी है, हर वक्त मुंह में दारू लगाए रहता है। उसकी जबान से निकला, अल्लाह ने लिख दिया। खुदा ताना नहीं मारता दारू पीने वाले को, तौबा के लिए इंतजार करता है। और इस भाई को देखो ताना मार रहा, अल्लाह को पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि यार 25 साल हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते, कभी मैंने गुनाह नहीं किया, चलो अपने छोटे भाई के यहाँ चलते हैं, 1 गिलास दारू पी लेते हैं। ऊपर का भाई जो 25 साल से नमाज पढ़ा था वो वहां से आया कि छोटे भाई की मजलिस में चलते हैं कि कभी गुनाह नहीं किया।
25 साल से नेकी किया, एक दिन जाकर के एक गिलास दारू पी लेते, वो वहां से चल रहा है। और छोटे भाई को एहसास हुआ यार मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, रात दिन दारू पीता हूं, चलता हूं अपने भाई से मुलाकात करके तौबा करता हूं। ये भाई अपने इरादे से नीचे से ऊपर जा रहा है, वो भाई अपने इरादे से ऊपर से नीचे आ रहा। मलकुल मौत ने बीच में दोनों की रूह कब्ज कर ली, एक को जन्नत में पहुंचाया, एक को दोजख में पहुंचाया। जो दारू पीने वाला था वो जन्नत में पहुंच गया तौबे के इरादे से, और जो नेक था, तकब्बुर करता था और वो दारू पीने के इरादे से नीचे आ रहा था, वो नेक होने के बावजूद भी जहन्नम में चला गया अपने भाई को ताना मारने की वजह से। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आपको अपने भाई की मदद करनी है करिए, नहीं करनी मत कीजिए, लेकिन ताना मत मारिए। ताना मारेंगे अल्लाह पकड़ लेगा। एक बात याद रखिए, मरी हुई मुर्गी को आप कुत्ते के सामने डालिए, वो अलग स्टाइल से खाता है, और आप मरी हुई मुर्गी कौवा के सामने फेंकिए, वो अलग स्टाइल से खाता है। दोनों का फर्क दिखा रहा हूं। जब कौवा के सामने मुर्गी फेंकी जाती है तो अकेला कौवा खाता नहीं है, पूरे मेतरा के कौवा को वलीमे की दावत देता है। जब सारे कौवा जमा हो जाते हैं तब सब मिल करके खाता है। लेकिन कुत्ते को डाल करके देखिए, वो अकेला खाएगा, अपनी कौम को खाने नहीं देगा। याद रखिए, कुत्ता कुत्ता इसलिए है वो अपनी कौम को जीने नहीं देता, कौवा कौवा इसलिए है कि अपनी कौम के लिए जीता है। अगर हम जानवर से बदतर हो गए तो हम अपनी कौम के लिए नहीं जी सकते। अगर हम इंसान हैं, मुसलमान हैं, तो खुद जिएंगे, अपने भाई को भी जीने देंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए, घर का झगड़ा अदालत में जाएगा इंशाअल्लाह। मसलक की नजाकत पर अक्सर आपस में मुसलमान लड़ते हैं, कलमे की हकीकत को वाहिद बुनियाद बनाना भूल गए। भाई से है नफरत भाई को, भाई से है नफरत भाई को, बहनों से बगावत बहनों को। इस दौर में भाई बहनों को आपस में मिलाना भूल गए, इस दौर में भाई बहनों को आपस में मिलाना भूल गए। हिंदू मुसलमान भाई और यकजहती भाईचारा के हवाले से पैगाम आ रहा, 3 मिनट का सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बगल में बिशनपुर है, यहाँ हमारे बिरादर वतन भी रहते हैं, उनके हवाले से बड़ा खूबसूरत पैगाम है। आप लोग बड़ी बेदारी के माहौल में सुन रहे हैं। मेरा आखिरी पैगाम है ये, उसके बाद औरतों के लिए सिर्फ 2 पैगाम है। मेरे हिस्से का जलसा 7 मिनट में मुकम्मल हो रहा। आप पेशाब पखाना को रोक करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, मैं आपके बार बार बेदारी को टटोल रहा हूँ। पेशाब पखाना लगे 9-11 हो जाइएगा, पूरा जलसा खराब हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। चिलचिलाती हुई धूप में हजरत उमर निकले, पसीना छूट रहा है, कपड़ा भीग गया। बादशाह हैं, खलीफा हैं, कपड़ा भीग गया। कहने वाले ने कहा कहाँ निकले? कहा सदके का ऊंट भाग गया, उसी को तलाश करने के लिए निकले। अरे अल्लाह के बंदे, जान पर तो रहम खाओ, धूप है, लू लग जाएगी, हलाक हो जाओगे। का सदके का ऊंट है, उसको तलाश करने के लिए निकला हूं। इस धूप का मैं खौफ नहीं करता, इससे बड़ी धूप महशर की धूप होगी। का मैं गुलाम भेज देता हूं, वो लेकर के आ जाएगा। का मैं खुद जाऊंगा, खुद तलाश करके लाऊंगा। कयामत में उमर से सवाल होगा, उमर के गुलाम से सवाल नहीं होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मालो औलाद तेरी कब्र में जाने को नहीं, मालो औलाद, मालो औलाद तेरी कब्र में जाने को नहीं, तुझको दोज़ख की मुसीबत से छोड़ाने को नहीं, तुझको दोज़ख की जुज़ामल क़ब्र में कोई तेरा यार नहीं,
क्या क़यामत है कि तो इससे खबरदार नहीं, क्या क़यामत है कि ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। हाथ उठाइए, जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे इंशाअल्लाह। देखिए जरा फोटो कर लीजिए इन लोगों का, इन लोगों का आखिर में हम जनाजा ही पढ़ाने वाले हैं। 5वां पैगाम जल्दी से आ रहा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने मेरा दिल खुश कर दिया, मैं तो घबरा गया था कि पता नहीं क्या हाल होगा। जितने लोग यहाँ से भाग रहे थे, ऐसा लग रहा था जेल से छूट करके भाग रहे। मुझे भी बच बचा करके आना पड़ा था, इतनी भीड़ थी। यहाँ से जलसा से, पिंडाल से सून करके जो जाने वाले थे बाजार की तरफ, बहुत ज़्यादा लोग थे, मैं घबरा गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपने मेरी आबरू रख ली। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह महशर में आपकी आबरू का सामान फरमाए। 5वां पैगाम जवान के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हमारा जवान सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के आप जवान होंगे। आपकी बेदारी को टटोल करके आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से सुनने के लिए आप लोग तैयार? एक बार और हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माँ बाप को कमा करके खिलाएंगे शादी से पहले? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये बिल्कुल आसान है, कमा करके तो शादी के बाद खिला करके दिखाइए, तब कमाल है। दुपट्टे की हवा लगती है, किबला बदल जाता है। माँ बाप के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए आप लोग तैयार है? ध्यान से सुनिएगा, 3 मिनट में निकल जाएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने जलसा निकाल दिया। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके जवान बेटे को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। अगर आपके घर में जवान बेटी है, कुंवारी है, तो दुआ करता हूँ अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। बूढ़ा पीछे है, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने रोका, जवान से पूछा कि ओ जवान, ये बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे चल रहा ये कौन है? कहा या रसूल अल्लाह ये मेरा बाप है। कहा सुभान अल्लाह, बाप है तो आगे मत चलना, बाप है तो बाप से पहले मत बैठना। बाप अगर पेशाब करे तो उस मोहब्बत में इस तरह पेशाब को धोना जैसे बचपन में तुम्हारे पेशाब को धोया है। जवान आया, कहा कि या रसूल अल्लाह गजब हो गया। क्या हुआ? कहा बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कहा बहुत बड़ा गुनाह हो गया, कितना बड़ा है? कहा जमीन से भी बड़ा। कहा जमीन से भी बड़ा। कहा आसमान से भी बड़ा। कहा आसमान से भी बड़ा। कहा अर्श से भी बड़ा। कहा अर्श से भी बड़ा। कहा या रसूल अल्लाह क्या होगा, इतना बड़ा गुनाह हो गया? कहा घबराना नहीं है, ये बताओ कि तुम्हारा बाप जिंदा है? कहा सुभान अल्लाह। तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा सुभान अल्लाह। कहा जल्दी से जाओ बाप के दाढ़ी पकड़ो, जल्दी से जाओ माँ के पाँव पकड़ो, अपने गुनाह के लिए दुआ कराओ। अरे अर्श से बड़ा गुनाह तुम्हारे माँ बाप की दुआ के सदके में छोटा हो जाएगा, खुदा मेहरबान होगा, माफ हो जाएगा। बेटा जवान, बेटा बीमार पड़ा है, माँ भी खिदमत कर रही है, बीवी भी खिदमत कर रही है। बीवी से पूछा जा रहा है कि तुम्हारा शौहर कैसा है? अब मरता भी नहीं है, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। मरता भी नहीं है कि जनाजे का ऐलान हो जाए। तो वो कहता है कि लोग झूठ बोलते हैं कि बीवी माँ से बढ़कर के होती है। मेरी माँ बूढ़ी हो गई, जवान बेटा बीमार है, वो बूढ़ी माँ खिदमत कर रही है, कभी उकताती नहीं है। ये जवान बीवी 1 महीने में उकता गई और मेरे मरने की दुआ कर रही है। लोग गलत बोलते हैं कि बीवी माँ से बढ़कर के होती है, माँ के बराबर भी नहीं हो सकती। छापे में एक आदमी पकड़ा गया, उसे पूछा कि बहुत बड़े मालदार हो? कहा बहुत बड़ा मालदार नहीं हूँ, 1 रुपया सिर्फ दिन में कमाता हूँ और खर्च कैसे करता हूँ? 4 आना अपने ऊपर, 4 आने से कर्ज चुकाता हूँ, 4 आना कर्ज में देता हूँ, 4 आना दरिया में डाल देता हूँ। बादशाह सर पकड़ करके बैठ गया, क्या कह रहा कुछ नहीं समझा। कहा तुम समझाओ क्या कहना चाहते हो? कहा हुजूर 1 रुपया कमाता हूँ दिन भर में और 4 आना अपने ऊपर खर्च करता हूँ, 4 आना कर्ज में देता हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे उसको खिला रहा हूँ। जब मैं मोहताज हो जाऊंगा तो ये बच्चे मेरा कर्ज मुझको लौटाएंगे। 4 आना कर्ज में दे रहा हूँ, बच्चे को खिला रहा हूँ।
4 आने से कर्ज चुका रहा हूं मेरे बूढ़े माँ बाप ने, जब मैं छोटा था मुझको कमा करके खिलाया, कर्ज चढ़ा दिया, उसी कर्ज को मैं उतार रहा हूं। कोई बेटा ये दावे से नहीं कह सकता मैं माँ बाप को खिला रहा हूं, खिलाया हुआ वापिस कर रहा है, पहना रहा हूं, पहनाया हुआ वापिस कर रहा है, इलाज कर रहा हूं, इलाज किया कराया हुआ वापिस कर रहा है, कोई अलग से एहसान नहीं कर रहा है। और उसके बाद कहा ये जो बोले कि 4 आना दरिया में डालता हूं, ये क्या करते हो? कहा 4 आना दरिया में डालता हूं, सास ससुर को खिलाता हूं, नेकी करो पानी में ढलो, कुछ मिलने वाला नहीं। पहली बार बीवी आई और कान में कुछ कह रही है शौहर को, शौहर बड़ा खुश हो रहा है, बीवी कान में कुछ कह रही है, पहली बार मैं कैसे ससुराल आई है लड़की, और शौहर को कान में कुछ कह रही है। कान में क्या कहा है आपको सुन करके हैरत होगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। वो पहली बार जो मैके से ससुराल लड़की आई है, वो कान में क्या कह रही है? मैंने आपकी खातिर अपने घर को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, खानदान को छोड़ दिया, आप मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते हैं? ये जोरू का गुलाम बोलता क्यों नहीं छोड़ सकते? अगले ही दिन किराए के मकान में माँ बाप को रख दिया और बीवी को लेकर के अलग हो गए। माँ बाप तरसे हैं पीने को पानी, माँ बाप तरसे हैं पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी, माँ बाप तरसे हैं पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी, बुढ़वा पे ना है ध्यान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, माए बाप भाई बहन को रोलाए, माँ बाप भाई बहन को रोलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए, कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए सारा चेहरा बेनकाब हो रहा है। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूं, अपनी जगह ले रहा हूं। मैं आपके हौसले को सलाम कर रहा हूं, आपका हौसला इतना मजबूत है कि मुझको आप पानी पिला देंगे, मेरा ही पंक्चर हो जाएगा, लेकिन ये गलती नहीं करूंगा, आपको प्यासा छोड़ करके जाऊंगा। 3 मिनट में आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से आ रहा, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बस आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। जॉर्ज टाउन नाम का प्रोफेसर है, 1996 में बोलता है 25% औरत, 100 में 25% औरत आवारा हो गई मोबाइल में गलत फिल्म देखने की वजह से, मोबाइल चलाने की वजह से 25% लड़की आवारा हो गई। 54% लड़की मोबाइल चलाने की वजह से आवारा लोगों को पसंद करती है। 54%, 25% आवारा, 54% आवारा लड़कों को, आवारा लड़कियों को पसंद करती है। दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क कौन सा है जानते हैं? स्वीडन। एक मुल्क है, उसमें इतना पैसा है कि लोग सोचते हैं यार पैसा लगाएंगे कहाँ। हमारे मुल्क में पैसा ही नहीं, सोचते रहते हैं पैसा आएगा कहाँ से। उस मुल्क में इतना पैसा है कि लोग सोचते रहते हैं कि पैसा लगाएंगे कहाँ। लेकिन उस मुल्क में 80% जवान फांसी के फंदे पर लटक करके मर जाता है, ट्रेन की पटरी में कट जाता है और जहर खा करके खुदकुशी कर लेता है। क्यों? बीवी नाफरमान निकली, नाफरमान बीवी की वजह से शौहर फांसी पर लटक गया। 1 साल में 80% जवान खुदकुशी पर लटक गए। जापान एक मुल्क है, उसमें 52% मर्दों ने कहा हमको मर्द होने पर खुशी नहीं है, अगर मर्द की जगह औरत होते तो बड़ी खुशी होती। अरे बेवकूफ़ हो, अल्लाह ने मर्द बनाया, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कहा कि नहीं, मर्द से बेहतर था कि औरत होते। कहा क्यों? कहा कि पहली तारीख में तनख्वाह की मालिक मेरी जोरू हो जाती है, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं रहती है, इसलिए औरत होते तो अच्छा होता, मर्द होने पर खुश नहीं।
आप लोग गलती से अपनी तनख्वाह का पैसा बीवी के हवाले मत कीजिएगा, वरना माँ बाप को भी पूछ करके खर्चा देना पड़ेगा। तीसरी बात याद रखें, सिडनी का डॉक्टर है, उसने कहा कि 48% मर्द पागल होते। यूरोप में, अमेरिका में, यूरोप में 48% मर्द पागल होते हैं। किसकी वजह से? नाफरमान बीवी की वजह से। उसको घर में सुकून नहीं मिलता और वो सोच सोच करके दिमागी तवाजुन खो देता है। पागल होने वालों की लिस्ट है, 48% मर्द नाफरमान बीवी की वजह से पागल हो जाते हैं। और एक बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, आपको बड़ी हैरत होगी। मुसलमान लड़की 3 लाख की तादाद में भाग गई। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। मुसलमानों ने निकाह को महंगा कर दिया। जाहिल से जाहिल लड़का बुलेट का डिमांड करता है, डबल डबल सामान का डिमांड करता है। एक शादी में 10 लाख का खर्च है। गरीब बच्ची भाग गई, वो कम गुनहगार है, ये समाज गुनहगार है। जिसने ईमान भी अपनी लड़कियों की खराब की, अपने ईमान भी लड़कियों का खराब किया, आबरू भी बर्बाद कर दी। और जानते लड़की क्यों भाग रही है? माँ बाप ने आंख बंद करके बेटी का दाखिला करा दिया स्कूल में। ये भी नहीं देखा लड़की है तो लड़की के स्कूल में दाखिल कराना चाहिए, लड़के के स्कूल में दाखिल करा दिया। आवारा लड़के के चक्कर में लड़की भाग गई। बेटी कम गुनहगार है या माँ बाप ज्यादा गुनहगार है? और माँ बाप ने जोश में आकर के स्क्रीन टच मोबाइल बेटी को दे दिया। सुने घर में बकरी सवासी। अब खबर नहीं कि बेटी किससे बात कर रही है, कोई पहरा नहीं किया, लड़की भाग गई मोबाइल की वजह से। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, अगर बच्चियों के ईमान की हिफाजत करनी है, आबरू की हिफाजत करनी है, आपको 3 काम करना है। लड़के के स्कूल में लड़की को दाखिल नहीं करना है, लड़की को लड़की के स्कूल में दाखिल करना। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। और शादी सुन्नत के मुताबिक करेंगे, बगैर डिमांड के करेंगे इंशाअल्लाह। और लड़की के हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल हवाले नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर औरतों की ये हालत रहेगी, कभी जिंदगी में न राहत रहेगी। अगर औरतों की ये हालत रहेगी, कभी जिंदगी में न राहत रहेगी। कोई नंगे सर जाके बाजार टहले, कोई नंगे सर जाके बाजार टहले, कोई नंगे सर जाके बाजार टहले। शरीयत से कब तक बगावत रहेगी, शरीयत से कब तक बगावत रहेगी। नमाज और रोजा की फुर्सत नहीं है, नमाज और रोजा की फुर्सत नहीं है, नमाज और रोजा की फुर्सत नहीं है। बताओ ये कैसे सलामत रहेगी, बताओ ये कैसे सलामत रहेगी। मेरे हिस्से का जलसा निकल गया। आपसे सिर्फ 3 वादा लूंगा, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। और 3 चीज़ को आप छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपको मुसीबत छोड़ देगी। मुसीबत आती है, हराम कमाएंगे मुसीबत आएगी, गुनाह करेंगे मुसीबत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे मुसीबत आएगी। आप 3 चीज़ को छोड़िए, मसनद रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूँ आपको मुसीबत छोड़ देगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह, गुनाह नहीं करेंगे, गलत माहौल में नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह, और गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से, नवाजों से, नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पढ़े कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी से किताब न थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की थे, पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।